अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बर्दाश्त एक बहुत मुश्किल चीज़ है जो सिर्फ़ और सिर्फ तनकीदी सोसाइटी के ज़रिए ही पैदा की जा सकती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी एक लंबे अरसे से तकलीदी ज़हन के साथ काम कर रही है। उसमें मजहबी मदरसों में आप चले जाएँ तो आपको बुज़ुर्गों की बात मानने के लिए मजबूर किया जाता है। यानी उसमें असूल यही है कि जो कुछ हमारे यहाँ लोगों ने कर दिया है, जो आरा कायम कर दी हैं, जो उन्होंने मजहबी फ़िक्र पैदा कर दिया है, अब उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। एक बड़ा महदूद सा इदारा है जिस पे वो आपको आज़ादी देते हैं। उसका नतीजा ये है कि सिरे से आपको ये चीज़ नहीं सिखाई जाती कि सोचना है, समझना है, बात को दलील से बयान करना है, दलील से सुनना है, दलील से रद्द करना है। ये चीज़ सिरे से लोगों का मौजू ही नहीं बनती। कमोपेश यही सूरत हाल हमारी जदीद नस्लों में भी है। वहाँ पर भी हम कुछ चीज़ें लोगों को याद करवा देते हैं कि सिलेक्टिव स्टडीज़ कुछ मालूमात फ़राहम कर देते हैं, कुछ ज़ुबानें सिखा देते हैं। वो भी जिस सतह पर सिखाई जाती हैं उसमें आज तक फ़ैसला नहीं कर सके कि हमें क्या सिखाना और क्या नहीं सिखाना। तो हमारा निज़ाम तलीम जो है ना, बहस्ते मजमूई तकलीदी ज़हन के साथ बनाया गया है। वो उसी को पसंद करता है। उसी के नतीजे में जब आपके पास दलील नहीं होती और आप किसी ऐसे दौर में अचानक दाखिल हो जाते हैं जिसमें दलील पूछी जा रही हो। एक ज़माना रहा है जब नहीं पूछी जाती थी। एक दौर ऐसा गुजरा है कि जब आपका तहज़ीबी गलबा था, उसमें आपने किसी बुज़ुर्ग का अगर नाम ले लिया, किसी बड़े आदमी का नाम ले लिया, तो कम लोग इस पे बात करते थे। अब ज़ाहिर है कि लोगों का मतालिया भी वसी हुआ है और मालूमात भी उनको बहुत हासिल हुई हैं। जदीद ज़राए ने इल्म को भी यूँ समझिए कि एक सैलाब की तरह लोगों के लिए खोल दिया है। तो इसमें हर आदमी जानना चाहता है ये क्यों है, ये कैसे है, इसकी दलील क्या है, इसके पस मंज़र क्या है, मुझे अगर ये बात कही जा रही है तो क्यों कही जा रही है, मैं इस बात को मानूँ तो क्यों मानूँ। तो हमारा मजहबी स्ट्रक्चर और हमारा मशरती स्ट्रक्चर इसका कायल ही नहीं है, आदी ही नहीं है। इसके लिए एक नई सूरत हाल है। आप किसी बड़े पढ़े लिखे आदमी को भी अगर वो इस्तदलाल करना नहीं सीखे हुए तो 2 सवाल पूछेंगे, तीसरे में वो उसकी रगें फूल जाएंगी, गुस्से में कुब कर लाएगा वो आपको। हो सकता है कि आपके साथ लड़ने के लिए भी वो आमादा हो जाए। सर सैयद ने एक अपने मजमून में इसका नक्शा खींचा है, बहस व तकरार के नवान से उनका मजमून है, वो पढ़ने का है। तो वो सूरत हाल हमारे यहाँ हर जगह पेश आ जाती है। और जब तक आप अपने तलीमी निज़ाम में इसको रूह की तरह दाखिल नहीं करेंगे कि इल्म के आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ तनकीद है। तनकीद को बुरे मानी में ना लीजिएगा। तनकीद का मतलब ये है कि हम जो कुछ हम मानते हैं इसको मुसलसल रिव्यू करेंगे, इसको देखते रहेंगे, इसको परखते रहेंगे, इसका जायज़ा लेते रहेंगे। ये आप अगर जहाँ नहीं पैदा करते तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी। आपके यहाँ इल्म बढ़ेगा नहीं, तरक्की नहीं करेगा। आप दूसरों के दर यूज़ो गर रहेंगे। दूसरे जो कुछ इल्म पैदा करेंगे उसको दोहराते रहेंगे, वही सीखते और सिखाते रहेंगे। इल्म का पैदा होना खुद आपके यहाँ हो, इसके दरवाज़े बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और चूँकि आपकी तरबियत ही नहीं है बात सुनने सुनाने की और तनकीद करने किराने की, तो इसलिए आप में बर्दाश्त भी पैदा नहीं हो सकती। तो इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सोसाइटी भी उन ममालिक की तरह तरक्की याफ्ता हो जैसे यूरोप अमेरिका है, तो उनके पीछे सिर्फ एक ही वजह है। वो सब के सब जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं ना, उनकी एक बात कॉमन है कि वो अपनी सोसाइटी जो है ना, तनकीदी सोसाइटी, उसके रास्ते में रुकावट खड़ी नहीं करते, उसको बोलने का मौका देते हैं, उसके लिए रास्ता हमवार करते हैं, हेल्दी डिबेट्स करते हैं, चाहे किसी भी रीजन से हो, चाहे उसके जो भी अकायद व नज़रियात हों। और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इन कंट्रीज़ की तरह तरक्की करे, तो अपने अंदर पाकिस्तान में जो है तनकीदी सोसाइटी को पैदा होने दीजिए, उनके लिए रास्ता हमवार कीजिए, ना कि उनके लिए मुश्किलात खड़ी कीजिए। क्वेश्चन करने दीजिए उन्हें आपके अकायद व नज़रियात के ऊपर। आप अगर सच्चे हैं, आपके अंदर हौसला होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए उन क्वेश्चन को रिबटल करने के लिए, उनके जवाब देने के लिए। तो इसलिए अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो अपने अंदर बर्दाश्त और हौसला पैदा कीजिए, और वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ज़रिए से होगा कि तनकीदी सोसाइटी का रास्ता हमवार कीजिए, उन्हें तनकीद करने दीजिए, उन्हें क्वेश्चंस करने दीजिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान फिर माशरती तौर पर भी और एजुकेशन के भी निज़ाम के अंदर किस तरह तरक्की याफ्ता होता है इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैरा।